तो इसी प्रकार से कभी कभी तो ये कथा देवताओं को भी नहीं मिल पाती है। एक बार की बात है, सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे थे गंगा नदी के तट पर सुखताल में। देवताओं ने देखा, अरे सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। उन्होंने तुरंत स्वर्ग का अमृत लिया और चले गए वहीं सुखताल में सुखदेव जी के पास और कहा, गुरुदेव हम ये अमृत लाए हैं, स्वर्ग का अमृत है, आप इसको जो है परीक्षित को पिला दीजिए और वो भागवतामृत है ना उसको हमें दे दीजिए। इससे क्या होगा कि स्वर्ग का अमृत यदि परीक्षित पिएगा उसको सर्प भय से मुक्ति मिल जाएगी और उस भागवतामृत को हम पिएंगे तो संसार भय से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आज सज्जनों सुखदेव जी ने सुना, बहुत हंसे, बोले, अरे ऋषियों तुमने ये क्या बात कर दी। अरे वसुधाम क्वकथा लोके क्वकाचापमनिन महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। अरे ऋषियों, कहाँ कांच और कहाँ अमूल्य मणि रत्न, एक मणि होती है और एक कांच होता है, दोनों दिखते तो जैसे हैं लेकिन उसका फर्क जो है जौहरी ही कर सकता है। एक सोना है और दूसरा उसी का उपरत्न दूसरा सोना है, तो असली और नकली दोनों सेम ही जैसे लग रहे हैं। उसको पहचानेगा कौन? बोले सुना। तो आज सज्जनों सुखदेव जी ने कहा, अरे ऋषियों कहाँ ये सुधामृत तुम्हारा अमृत स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवतामृत, तुमने इसकी तुलना स्वर्ग के अमृत से की, ये मुझे कदापि अच्छी नहीं लगी। और सज्जनों देवताओं को भगा दिया। देवता लोग चले गए और 7 दिन व्यतीत हुए और महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ और स्वर्ग से वैकुंठ से भगवान विष्णु के पार्षद आए और विमान में लेकर के राजर्षि परीक्षित को जा रहे थे और ढोल नगाड़े तमाम इत्यादि बाजा भंगर सब जा रहे हैं, संग ध्वनि हो रही, जय जयकार हो रही है। इधर ब्रह्मा जी ने सुना, ये देखो ये ढोल नगाड़े बाजे गाजे कहाँ बज रहे भाई। देवताओं ने कहा, अरे ब्रह्मदेव राजर्षि परीक्षित उन्होंने कथा सुनी ना और उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, कथा सुन करके वो जा रहे हैं वैकुंठ के लिए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य, बाप रे हैं ये भागवतामृत इतना दुर्लभ है जो स्वर्ग सत्य कैलासे वैकुंठे नास्ते बसा, जो कहीं भी नहीं मिल पाता। ये भाग्य न बहु जन्म झमर्जित है ना, बड़े भाग्य से ऐसा उदय होता है। तुरंत सभी देवी देवताओं को, अरे इधर आओ। तुरंत एक तराजू लिया और एक तरफ तराजू के पलड़े में समस्त 4 वेद 17 पुराण और वेद वेदांत सब गीता महाभारत सब वस्तुओं को रखा, शास्त्रों को रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत को विराजमान किया। और जैसे ही उनको तोला तो क्या देखते हैं, लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जैसे ही तोला तो अपनी गरिमा से भागवत का पलड़ा नीचे हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे ही पलड़ा नीचे हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवो ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, वाङ्मय स्वरूप है। आप कथा सुनेंगे, सप्तम दिवस की कथा में भगवान कृष्ण के वंश यदुवंश को जब संतों का अपराध लग गया, जामवंत के पुत्र साम्ब ने जो है संतों का अपराध कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया, अरे इसके गर्भ से एक ऐसा लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुकुल का विनाश कर देगा। और यदुकुल का विनाश हुआ सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण ने बचाने दौड़े और वो सब लड़ झगड़ करके मदिरा, वारुणी नाम की मदिरा पी और सब लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, नष्ट हो गए सब यदुवंशी। चतुपंचावशेषता 4-5 बचे होंगे। और भगवान ने जब देखा कि चारों तरफ उत्पात ही उत्पात मच गया और भगवान जब परम धाम गमन करने के लिए जा रहे थे तो पीपल का पेड़ और उसके नीचे भगवान बैठे हुए थे।
दाएं जंघा पर अपना बायां पैर रखा और ऐसा पैर को हिला रहे हैं। सभी देवी देवता आसमान में देख रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं कि प्रभु का जाने का समय तो हो गया, लेकिन प्रभु जाते कहाँ हैं। भगवान शिव जी सोच रहे हैं मेरे कैलाश पर्वत से आएंगे तो मेरा लोक जो है पवित्र हो जाएगा। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ब्रह्मलोक से आएंगे तो मेरा लोक पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार सभी देवी देवता सोच देख रहे हैं टकटकी लगा करके। इतने में सज्जन एक जरा नाम का व्याध आया। उसने देखा प्रभु के पैर को दूर से और उसको लगा कोई मृग है, और जैसे ही बाण से मारा वैसे ही प्रभु के तले पे लगा। और उसके बाद प्रभु ने सज्जनों प्रभु का तेज जो है वो एक सूक्ष्म सा तेज निकला प्रभु के शरीर से जो आसमान में चला गया। और देवता देखते देखते उसमें इतना तेज था कि आंखें चकाचौंध हो गई और वो तेज आकर के सज्जनों श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार सज्जनों ये केवल कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय ही स्वरूप है। सज्जनों इस कथा श्रवण की विधि क्या है, और इसकी विधि तो सनत कुमार ने नारद जी को बताई। अब ऋषियों जो सूत जी कथा सुना रहे थे ऋषियों को मतलब अविश्वास हुआ, संशय हुआ। अरे गुरुदेव हमने सुना नारद जी तो कहीं रहते नहीं, टिकते ही नहीं, क्योंकि इनको दक्ष का श्राप भी तो है कि ये एक स्थान में ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। और सनत कुमार जी हैं बद्रीनाथ धाम में और वो कहीं जाते ही नहीं। एक तो सारी दुनिया भ्रमण करता है, दूसरे कहीं जाते ही नहीं। तो ऐसे में कैसे कथा हुई, आप ये जरा हमें विस्तार पूर्वक बताइए। इतना सुना सूत जी ने, कहने लगे ऋषियों एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायातां ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, बद्रीनाथ धाम में 4 सनत कुमार विराजमान थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, छोटे छोटे हैं और उम्र है कई हजारों वर्ष, लेकिन लगते हैं 5 वर्ष के। पूर्वजः अनेक हजारों करोड़ों वर्ष जिनकी आयु हो गई है, लेकिन कितने के लग रहे हैं? 5 साल के लग रहे हैं, छोटे से बाल गोपाल। एक दिन बैठे हुए थे सनत कुमार, इतने में नारद जी आ गए, दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। सनत कुमार ने नारद जी को देखा और कहने लगे हे नारद जी कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रं कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, तुम कहाँ आ रहे हो और कहाँ से जा रहे हो, और तुम्हारा मुख जो है मलिन हो रखा है, कुछ चिंता से आतुर हो रखा है। आज तुम तो वैसे हरिनाम कीर्तन करते रहते थे, श्रीमान नारायण नारायण नाम जपते रहते थे, आज तुम उदास हैं, क्या बात हो गई, अब कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने 4 सनत कुमारों के चरणों में वंदन किया। बोले महाराज मैं आपको ही ढूंढ रहा था। बोले हमको? हाँ जी आपको ही। बोले मैं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। महाराज मैं हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, हरिद्वार, वृंदावन, ऋषिकेश सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं संतोष नहीं मिला, मुझे कहीं जो है संतोष नहीं मिला। लोग पाखंडी बन चुके हैं, लोग अधर्म का कार्य कर रहे हैं, विश्वास पात्र कोई रहा नहीं, और चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, विश्वास के पात्र कोई है। मुझे तो बहुत घृणा आई जब मैं सारी सब जगह गया। गंगा जी में देखा इतनी गंदगी, यमुना नदी में देखा इतनी गंदगी, भक्तों के मंदिर जो है सोने सोने हो रखे हैं, मंदिर सोना सोना है और भरी रहेगी मधुशाला। जहाँ दारू मिलती है, जहाँ मदिरा मिलती है, वहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई है।
और जहाँ जो है मंदिर है, भगवान है, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। भगवान के प्रति श्रद्धा किसी की नहीं है। और ये देखते देखते महाराज जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो मुझसे देखा नहीं गया। मैं जा ही रहा था वृंदावन से, और वृंदावन में बहती है सज्जनों यमुना नदी। नारद जी कह रहे मैं यमुना नदी के किनारे किनारे जा रहा था, तो मैंने क्या देखा, एक युवा स्त्री और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए। स्त्री कोई होगी 20-25 साल की, और जो दो वृद्ध पुरुष हैं वो 70-75 साल के होंगे। बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा हो गई है, अचेत पड़े हैं, बिल्कुल मूर्छित हो गए। नारद जी कहते हैं हे गुरुदेव, मैं जा रहा था तो वहीं से उस देवी ने मुझे रोका और कहने लगे भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मचिन्तामपि नाशयामि दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गुहरं परम। हे साधु महाराज, हे नारद जी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठं, हे साधु महाराज आप क्षण भर के लिए रुक जाइए, और मचिन्तामपि नाशयम्, मेरी चिंता का समाधान कीजिए। नारद जी ने देखा ये युवा स्त्री, इसको क्या चिंता हो गई है, लेकिन सामने दो वृद्ध पुरुष भी पड़े हुए हैं और अनेक स्त्रियां हैं जो उनको पंखा जला रही हैं, कोई उनको पानी दे रहे हैं, कोई उनको, लेकिन उनकी मूर्छता जो है, बेहोश हो रखे हैं और वो अचेत अवस्था में हैं, उनको होश ही नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा अरे देवी तुम कौन हो और कहां से आ रखी हो? उस देवी ने कहा सज्जनों, अहम भक्ति ख्यातम इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे साधु महाराज, अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्त देवी हूँ, और इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो। जो ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ना, ये कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। और ये आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, ये कोई और नहीं, ये समस्त जो हैं सरोवर हैं, गंगा इत्यादि समस्त स्त्रियां हैं। और हे साधु महाराज, मैं उत्पन्नाम द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनतां गता। हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में जाकर के मैं वृद्ध हो गई, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी, और गुजरात में जाकर के मैं जीर्णशीर्ण हो गई। और जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची तो नारद जी आप मेरी दशा देख ही रहे हैं, मैं हो गई युवा और मेरे पुत्र हो गए वृद्ध। कैसा कलयुग आ गया है नारद जी, आप जरा देखिए, आप जरा सोचिए, माता हो गई युवा और पुत्र हो गए वृद्ध, बिल्कुल उल्टा हो गया। इसलिए हे नारद जी, मचिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का समाधान कीजिए। नारद जी सुना रहे सनत कुमार को ऐसी कथा। नारद जी कह रहे हैं गुरुजी, मैंने उनकी वृद्धता को निवारण करने के लिए गंगा जी से, वो यमुना जी से जल लिया और अभिमंत्रित करके उनके ऊपर छिड़का, लेकिन वो अचेत अवस्था में ही रहे, उनको होश नहीं आया। और मैंने वेद वेदांत घोषिष्टम गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठेन मुहुर्मुहुः। और जब तक मैं वेद पाठ करूं तब तक वो थोड़ा अचेत अवस्था से थोड़ा होश में आ रहे हैं, और जैसे ही मैं पाठ को विराम दूं वैसे ही वो वृद्ध होकर के दोबारा से वहीं पड़ जाए।